हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है चीज़ें सीखती हैं, सिखाते हैं आगे पीछे करके। और जैसा कि आप देख रही हैं स्क्रीन पर कि वैक्सिंग हो रही है, तो वैक्सिंग की अभी बहुत कम वीडियोस आती हैं और हमारे जो कुछ नई सब्सक्राइबर हैं वो लोग को नहीं पता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं। इसलिए स्पेशली इस वीडियो में हम आपको वैक्सिंग पूरी नहीं दिखाएंगे, इसके थ्रू हम आपसे बात करना चाहते हैं कुछ। तो अभी फुल टोटल सिर्फ सिखाने का ही काम चल रहा है, क्योंकि अभी क्लाइंट ना के बराबर है, मतलब 1% भी नहीं है, पहले के अपेक्षा भी 1% भी नहीं है कि जो आते हैं सिर्फ आईब्रोज़ के लिए काम आता है। थोड़ा बहुत वैक्सिंग और थोड़े बहुत हेयर कट, इस तरीके से बहुत ही कम काम आता है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से लगन थी, सब लोगों ने सब कुछ करा लिया। अभी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो करानी है किसी को। नॉर्मली लोग क्लीनअप वगैरह करवाते हैं, तो अभी फुल टाइम सिर्फ टाइम रहता है, तो सिर्फ ट्रेनिंग ही चल रही है, नहीं सिखाया ही जा रहा है। तो अभी मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो थे, मैं बहुत टाइम से उनको नंबर दी थी पर उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। पर अब जब बात हो रही है मेरी उनसे, तो मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि जो लोग नए जुड़े नंबर तो मेरा ले लिए हैं, लेकिन वो मेरी सभी वीडियोस को चेक नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैंने क्या क्या अपने चैनल पर। अभी तक मैंने 207 वीडियोस डाल चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि दो पार्लर की अगर मैं 8-10 वीडियोस को हटा देती हूँ तो लगभग 195 जो वीडियोस हैं वो पूरा टोटल पार्लर के ऊपर हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेती हैं, इन 195 वीडियोज़ को, तो लगभग पार्लर के कोर्स आपके कम्प्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से वीडियोज़ को नहीं देखती हैं, बस आप लोगों को नंबर मिला, बस आप लोग पूछना शुरू कर देती हैं। आप लोग एक एक प्रोडक्ट बताइए कि मेकअप के लिए एक एक प्रोडक्ट बताइए। अब बताइए कि अगर हम एक एक लोगों को इस तरीके से बताने लगेंगे तब तो आप लोग का कोर्स हो चुका कंप्लीट। तो आप लोग वीडियोस को पहले देखिए। अभी तक मैंने आप लोगों को आईब्रोज़ की कम से कम 10 वीडियो डाल दी हैं। उसके बाद हमने वैक्सिंग की कम से कम 5 से 7 वीडियोज़ डाली हुई हैं। उसके बाद मैंने ब्लीच की भी वीडियोज़ डाली हैं प्रॉपर। अब जो यहाँ पे आ चुकी है ये मेहंदी की है। मेरी स्टूडेंट मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही है। आप देख सकते हैं कि आगे मैंने हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट की प्रैक्टिस करवाती हूँ, इतनी खाली नहीं रहती कि मैं एक साइड लगाती रहूँ, एक साइड बताती रहूँ। मैंने हमेशा जो बारीकी होती है उनके लगाने के दौरान मैं उनको बताती हूँ। बाकी चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक डिज़ाइन निकालो गूगल से और फिर वो चीज़ें आप वही सेम लगाओ। इससे आप पता चलेगा, मैं आपको बारीकी बता पाऊँगी कि आपने कहाँ पर गलती की है। तो इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। और मेरी स्टूडेंट है, इनको पहले आती थी लेकिन फिनिशिंग इनके हाथों में नहीं थी, और अभी 5-7 दिनों से इनके हाथों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। आप लोग फाइनली लास्ट में देखिएगा, शुरू में भी आपने देखा हुआ था। तो मेरा वही चीज़ कहने का था कि मैंने अपने अभी तक मैं बता रही थी कि मैंने आपको जो है बता दिया है आईब्रोज़ के लिए खुद से कैसे बनाए, दूसरों का कैसे बनाए, क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर थ्योरी भी लिखवा दी हुई है, बुक में भी बता दिया है। फिर हमने ब्लीच भी बता दिया, वैक्सिंग भी बता दी, फेशियल भी बता दिया कि कौन सी स्किन पर कौन सा फेशियल होगा। ये सारी चीज़ें मैंने, बहुत सारे फेशियल के स्टेप्स भी, मतलब सब कुछ टोटल हमने फेशियल को लेकर बना दिया है। अगर रही बात कुछ महंगे जो ब्रांड की हैं, जैसे O3 हो गया, सनाज हो गया, इसके ऊपर अभी वीडियोस कुछ नहीं गई हैं, और आने सनाज का गया हुआ है पर O3 का नहीं गया। तो आने वाली वीडियोस में मैं डालूंगी। बहुत सारे फेशियल आते थे, पर उस टाइम में आते थे जैसे में हम जब बना नहीं सकते थे फेशियल उन सब के, तो तब आते थे मेरे पास वो फेशियल, ठीक है। तो इसलिए मैं उस समय नहीं बता पाती थी, क्योंकि लगन बहुत था, तो इसलिए उस समय मैंने नहीं बताया। लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि फेशियल भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने हेयर स्पा भी कंप्लीट करवा दिया है। और नॉर्मली जो है जो चीज़ें अभी चलती हैं, मेकअप में भी हमने आपको प्रोडक्ट की सारी नॉलेज दी है कि आपको एक मेकअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक थोड़े बहुत मेकअप भी बताएं, पर उसको हम नहीं मानते कि हमने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। मेहंदी वगैरह बालों में किस तरीके से लगाएं, नॉर्मल अगर हेयर कटिंग की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बराबर, यानी कि स्ट्रेट कटिंग बता दी है, आपको यू कटिंग बता दी है, ठीक है, आपको लेयर्स कटिंग बता दी है, फिर भी अभी लेयर्स बतानी है। और बालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़। अभी मुझे हाईलाइटिंग, स्ट्रेटनिंग और नॉर्मली कर्लिंग बता दिया है, और क्रिम्पिंग बता दिया है, स्ट्रेटनिंग, मतलब टोटल मैंने अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दूँ मैं, तो मतलब पार्लर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई हैं, मेकअप को छोड़ दूँ और हाईलाइटिंग को और रिबॉन्डिंग को, तो बहुत मतलब कुछ ही चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, नहीं तो हमने सब चीज़ बता दी है। और आप लोग वही चीज़ को बार बार हमसे बोल रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हम वही चीज़ फिर से रिपीट, जैसे अभी काफ़ी मेरी बहनें हैं तो वो कह रही हैं कि मैं उनको बता दूं कि वैक्स। अब मैं वैक्स तो बहुत आगे, मैंने ब्लीच, वैक्स, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो चुकी है मेरे चैनल के लिए। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, और अब बताऊंगी तो शायद यूट्यूब भी उस चीज़ को कॉपीराइट स्ट्राइक देगा, तो कि इतनी बार आप जो है इस वीडियोस को डालिए, बार बार उसी वीडियोस को नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ जो मेरी नई सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग पहले चैनल पर जाएँ और वहाँ पर
आप मेरी सभी वीडियोज़ को जहाँ से हमने चैनल को स्टार्ट किया था वहाँ से देखें, और अगर वो चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जाएं। अगर इतनी सारी चीज़ें वो नहीं देख पा रही कि किस तरीके से वो मेरी सभी वीडियोज़ को देखें, किस तरीके से वो प्लेलिस्ट चेक करें, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट में करें। मैं आने वाली एक वीडियोज़ में आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आप एक चैनल की, किसी भी चैनल के, चाहे वो मेरे हों या किसी भी चैनल के हों, आप सभी के चैनल को किस तरीके से सभी वीडियोस को देख सकती हैं या प्लेलिस्ट देख सकती हैं। प्लेलिस्ट देखने से क्या होता है कि जैसे अब आप किसी आईब्रो को देखना चाहती हैं, आईब्रो की वीडियोस, तो आपको आईब्रोज़ की ही वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। फेशियल का देखना चाहती तो फेशियल की ही वीडियोस मिलेंगी। तो इस तरीके से होता है, प्लेलिस्ट उसमें होती है। तो मेरी सभी बहनों से कहना है, और मुझे एक चीज़ और कहनी है आप लोगों से, कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो आप कभी पार्लर सीख नहीं पाएंगी। मेरी ये स्टूडेंट हैं, ये मेहंदी 2 सालों से लगा रही हैं। अगर मैं बात करूँ 2 सालों से लगा रही हूँ, मैं इनको 2 सालों से जानती हूँ, लेकिन जो फिनिशिंग आज आई है वो उन 2 सालों में नहीं आ पाई थी। वो इसलिए आज इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने उनको घोल की कोई चीज़ पिला दी है, ठीक है, घोल के नहीं पिलाई है। बस एक वो होता है कि हाँ ये हम कह रहे हैं तो वो चीज़ को वो मानती हैं, और मैं प्रॉपर बैठी रहती हूँ तब वो लगाती हैं मेहंदी। तो इससे वो कंटिन्यू कर रही हैं काम। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, हम सब ने मेहंदी लगाई हुई थी, तो वो प्रैक्टिस ही चल रही थी। कोई शौक़ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा था, मन था लगवा लिया, पर वो प्रैक्टिस थी, चल रही थी, अभ्यास कर रही हैं। उससे इनकी मतलब हर प्रतिदिन एक नया निखार इनके काम में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से वैक्स है, उसी तरीके से ब्लीच है। हाँ, थोड़ा से पैसे लगेंगे चीज़ें। अब मेहंदी लगाने के लिए हो गया तो कोन आपको ख़रीदनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे मेहंदी बनाना आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई मेहंदी बना के नहीं लगाता। सभी लोग नॉर्मली मार्केट में ऐसी मेहंदियाँ आ गई हैं कि जो आप लीजिए और लगाइए। हमें लगता है सस्ती भी पड़ती हैं। जितना टाइम आप अपना उसमें दोगे उतनी टाइम में आप 10 रुपये की कोन लोगे तो दोनों हाथों में लगा लोगे अच्छे से। मतलब एक कोन फुल अगर ब्राइडल लगाती है तो एक कोन एक हाथों के लिए ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों का साथ और सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो अपने साथ और सपोर्ट के लिए, प्लस आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलेगा जब भी वीडियोज़ डालेंगे, सभी वीडियोज़ का, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों से और कहनी थी कि मेरी अभी मेरी एक स्टूडेंट वो कल आई हैं ऊंचाहार से। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहीं और सीखी हैं, मेरे चैनल से वो मेरे पास आई हैं। लेकिन जब मैंने उनको बोलने लगी कि जो है आप कहीं में मुझे हेयर स्पा भी सीखना है, और जबकि मैंने हेयर स्पा इतना गजब की वीडियोस बनाई हैं कि अगर कोई भी इंसान उसको देखेगा तो एक बार में वो हेयर स्पा करना सीख जाएगा। मैं सच में कह रही हूँ कि शायद मैं उतनी अच्छे से, इतनी मतलब तत्पर होकर मैं शायद क्लास में उतना अच्छे से ना बताती जितना मैंने उस वीडियोस में बताया हुआ है। मैं जब अपनी सारी स्टूडेंट को बोलती भी हूँ कि आप यहाँ पे हेयर स्पा करके जाते हो सीख कर, तो वहाँ उस वीडियोस को भी ज़रूर देखा करिए। मेरी की इतनी सारी स्टूडेंट जो हैं वो मेरी जैसे यहाँ सीख कर जाती हैं और घर पे मेरी ही वीडियोस को खोलकर अभ्यास करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से भूल जाती होंगी। और मेरी एक स्टूडेंट जो है आप लोगों से, मैंने एक स्टूडेंट मेरी ऊंचाहार से आई हैं जो कल से आई हैं, उनको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उनको कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन अभी वो पूरा प्रॉपर फिर से सीखना चाहती हैं, तो वो मुझे ढूंढते हुए ऊंचाहार से आई हुई हैं, ठीक है। और एक मेरी स्टूडेंट है, वो उनका नाम है, मैं लेना चाहूँगी, सुमन गोस्वामी। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब उन्होंने शुरू में 15 दिन कहीं और पे सीखा था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। उसी से तभी से मैंने अपने चैनल भी स्टार्ट किया था। और मेरे चैनल से आपको पता होगा कि मेरे चैनल से उन्होंने फेशियल करना सीखा प्रॉपर, और वैक्सिंग करनी सीखी। मतलब जो भी चीज़ें उनको आती हैं, थोड़ा बहुत मेकअप, थोड़ा बहुत जो है वो उन्होंने थ्रेडिंग। और आज की डेट में वो 1500 रुपये में जो है जॉब कर रही हैं, सोच सकती हैं। और उनको कहीं बाहर, मैंने ये कहा था कि आप कहीं पार्लर में ढूंढ लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जहाँ गई हैं उनको इतना अच्छा काम पसंद आया है उन लोगों को कि वो लोग इनको पैसा दे रहे हैं। कहाँ लोग पैसा दे के सीखने प्रैक्टिस करने जाते हैं, कहाँ उनको खुद ही मिल रहा है। आप सोच, मैं ये वीडियोज़ उनका बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट होंगी, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं आप लोगों के अंदर एक जोश भरना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, अभी जो सीज़न है, अभी नॉर्मली दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है वो बहुत पूरी तरीके से खाली समय का होता है, हर कोई खाली रहता है। आपके आस पड़ोस में भी लोग मिल जाएंगे खाली, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं, मेहंदी किसी के हाथ में लगा सकती हैं।
हर चीज़ जो है हर चीज़ की प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों को मैं मोटिवेट भी रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग 2 पैसा कमाइए, अपने खर्चे निकालिए, खुश रहिए, अपना घर परिवार के लिए कोई बोझ किसी तरीके के ना बनिए, आप लोगों को कोई कुछ बोले नहीं फालतू की बातें। और फिर यहाँ पे मैंने मेरी स्टूडेंट को बालों में मेहंदी लगा रही हैं, और ये शहनाज की ही मेहंदी है जो हमने आपको परसों वीडियोस बनाई थी, उसमें की आधी जो बची हुई है वही मेहंदी है। और इनको बालों को देखिएगा, मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे कलर आया हुआ है। ओके, तो वही ये मेहंदी है, और इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप कल की वीडियोस देख लीजिएगा, मतलब जा चुकी है चैनल पर, उसको चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने शुरू में आपको वैक्सिंग की वीडियोस डाली थी, तो आपकी वैक्सिंग की वीडियोस भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हाथों में जो मेहंदी दिखाई है शुरू में मैंने किस तरीके से आप लोगों को बताया था, उसका भी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सभी लोग उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो वही मेरा कहना है कि वो आज 1500 रुपये पा रही हैं, कल को वो 2000-2500 पाएंगी। 1500 शायद बता रही थी मुझे, या 2000, मेरी ज़्यादा खास बात नहीं हो पाई थी क्योंकि इस बीच बिजी थी, और अभी मैंने उनको कॉल नहीं कर पाया है। अभी कुछ उनको मशीनें वगैरह लेनी थी तो पूछ रही थी, पर वो गजब का मतलब उन सीखती भी हैं। अगर मैं जिस तरीके से सिखा रही हूँ, वो काफ़ी जगह मुझे कॉल भी की और पूछी भी, और मुझे बताने में भी अच्छा लगता है जब आप लोग समझते हो। जैसे अगर आप मैंने 10% आप ना समझो तो कम से कम 5% तो समझो, अगर कोई वीडियोस गई हैं। अब आप पूरा नहीं समझोगे तो मुझे फ़ोन पे समझाने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, बाकी चीज़ समझ में आई, तो मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। तो इसलिए आप पहले वीडियोस को अच्छे से देख लिए। मेरे चैनल पर अगर मैं बात करूँ कि हाईलाइटिंग, बालों में कलर, नॉर्मली हीना तो बताया है, कलर हाईलाइटिंग, ग्लोबल हाईलाइटिंग की बात कर रही हूँ, और कटिंग में स्टेप हो गया, मल्टी स्टेप हो गया, ये सारी चीज़ें भी नहीं बताई है इसमें जो है। ये चीज़ें हैं हेयर की, और बाकी मैंने मेकअप में थोड़ी चीज़ें बताई, बहुत ज़्यादा नहीं, यही 2-3 चीज़ें हैं जो छुट्टी हैं, रिबॉन्डिंग हो गया। हाँ, बाकी मैंने सब चीज़ कवर करने की कोशिश की अपने चैनल पर बताने की। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग पहले चैनल पर आएँ तो सभी वीडियोस को देखें, फिर उसके बाद कमेंट करें, क्योंकि इतना व्हाट्सएप पर इतना मैसेज आया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं शायद उसको अगर मैं उसको चेक कर रही हूँ तो मतलब मुझे लग रहा है कि अगले 10 दिनों तक मैं उसको चेक करूँगी, और उसको चेक करते करते फिर जो नए लोग जिनको मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ